ये हृदय कसाई स्वरूप बन गया है बाबूजी। वो जमाना था मंत्री भैया, एक भाई को तो राजगद्दी दे रहा था। पुरुषोत्तम राम भरत को राजगद्दी दे रहे थे, लेकिन भरत उस गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन बाबूजी जब त्रेता के बाद समय बदला, जब द्वापर आया, एक भाई को सुई के नोक भर देने के लिए तैयार नहीं था। आज कलयुग चल रहा है। आज विज्ञान विद्वान पढ़े लिखे लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हर बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सबको नॉलेज है बाबूजी। लेकिन मेरा एक इंसानियत मर चुकी है क्या इस समाज की। एक लाइन कव्वाली का अंदाज जगल, अब कव्वाली हुआ मास्टर, बड़ी पुरान पिक्चर का गीत है हमारे मंत्री भैया, लेकिन आज भी ये कशिश बरकरार है। जैसे कढ़ाई में से मास्टर भैया एकदम ताजा जिलेबी छान के रख दिया अपना भैया, आज भी उतने मजा है माहौल। आजकल का जो नई गीत आवत है इनको बुकार देरी ना हो, लेकिन ये गीत में आज भी कशिश उतने है। उमरा जौन पिक्चर की गीत है मास्टर, कैसे तो दिल ची क्या पुनरी और मान लीजिए, दिल ची क्या पुनरी और ज्ञान लीजिए। बस एक मिनट हमरे राम परवेश भैया से अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये तो गीत कलाई, लेकिन भाव पर गौर करेंगे पंचू। ये समाज से मेरा एक संदेश है, क्या तो क्या बात हक निर्दयी और भगवान बन गया, और रावण और कंस से, अरे रावण और कंस से बुरा इंसान बन गया।
तू शीशा की तरह हो जाए। कानपुर देहात के रहने वाले श्याम सुंदर, उनके दो बेटा, बड़े बेटे का नाम दयाल और छोटे बेटे का नाम सूरज। बाबू ये दुनिया पे छोड़ के चल बसलन, बचवा अनाथ हो गई। अनाथ जब हो गई बाबू, बड़का भैया जब होश संभलस तापन किसानी घर द्वार करे लागल। छोटका भैया के बड़ा पढ़ौलन लिखौलन। दोनों भाई की शादी हो गई समय के अनुसार। समय बीत रहा है लेकिन बड़का भैया के कहू संतान न भइलन। छोटका भैया के 4 ठे पुत्र भइलन। समय बीतत बा। एक दिन दयाल के औरत जेकर नाव बाबूजी गीतवा में बतावल गई, गीतवा अंगना में झाड़ू मारत हिया और फिर अपने पति से आशा जवन हिया, अपने पति सूरज से कहत हिया कि तोहार भौजी बाझिन हिया। बाझिन का मुँह देखल सुबेरे सुबेरे ठीक ना है। तोहार भौजी अंगना में झाड़ू मारत है, तू घर में रह। जब वो अपना घर में चल जाई तब दोबारा निकल के जाई। इतनी बात जब वो गीता सुनली कि हमार ननद हमके बाझिन कहत हिया, हमार देवरानी हमके बाझिन कहत हिया, हमार देवर हामी भरत है जे कि हम बेटा की निर्मलनी। बड़ भाई हमार पति अपने बेटा के नियर समझलन, एक कुछ ना करे दिहलन। हमार देवरानी जो निया हमके बजरिया कर दिया, वो सुनत हूँ। रोते घर में बाबूजी चल गए। कुछ देर के बाद में दयाल जब अलन घर में गईलन तो गीतवा बैठ के रोवत थी। गीतवा से पूछलन का गीता का बात थी, केहू कुछ कह दिया कलश की ना से यहाँ केहू कुछ कहो तो ना, लेकिन गांव के लोग तो हमके बजनिया कहते हुए हमसे रास्ता बना लेलन। जब घरे में हमार छोट देवर हमरे देवरानी जब हमके बजनिया हमार मुंह ना देखल चाहते हुए, यही बतिया के सोच के रोत थी सैया। दयाल समझौना अपने दुल्हन सरिता की सुना, घबराए के ना चाहिए। ई तो मालिक का खेती हरे पगली, ई मालिक का बगीचा बा, उन्हीं का सब कुछ कई बा। हमरे छोटका भवा का 4 ठे लड़का हुआ, एक ठे के गोद ले ली हल जाई, हमन की जिंदगी के नैया पार हो गई। लाख समझावत हो लेकिन बाबूजी गीतवा रोवत ही। ए बाबू समझा बुझा करके, लेकिन सोचिए गीता बहुत भक्त, सविता बड़ी जौन बाड़ी बहुत भक्त बाड़ी, माई दुर्गा के रोज पूजा करत बाड़ी। जब ले जल ना चढ़ाना, जब ले पूजा ना करना, तब ले खाना ना खा। एक दिन सविता रोत ही माई के सामने आंचल फैला के, माई पंच सुन गई, प्रभु सुन गलन, उनकर आसन डोल गई ओकरे भक्ति के देख के। लेकिन बाबूजी हलिया होत का चीज बदल गई। मंचला किस्म का लड़का कोनो लड़की के देख के कहत सुना है का कहलस, रूपवा बनाई हलू दे गलत काई देलू। रूपवा बनाई लेलू बे गलत काई लेलू, चलत गोरी बस रहा गीत का लाइन बाबूजी, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। जब मालिक की तवा को सुन लेहन, और जब माई दुर्गा जब सुन लेगी तब है का बाबू, अरे बगिया सुखाई तनी तनी हारी आई गई, बगिया सुखाई तनी तनी हारी आई गई। मिलल बाय नंद तनी लेक में, मिलल बाय नंद तनी लेक में,
धर्मपत्नी के पेट में पले लागल। आज जब पले लागल तो पंचो भाई का 45 के पार भय और का 45 के पार भयदा या लगन छनावा हो खुशहाली पेट में भई। ए बाबू जैसे पत्थरे पर डूब न जाम गई पंचो, जब दयाल के निशानी जब गीता के पेट में पले लागल तो पत्थरे पर डूब जाम गई। दयाल जब इतनी बतिया के सुनन बाबूजी बड़ा खुश भइलन। सवेरे आरतियों का दिनों का जब फुर्सत मिले अपने औरत का महीना जोड़त हो कि दूसरा महीना बीत गई, तीसरा बीत गई। धीरे धीरे बाबू उस समय आई, वो घड़ी आई, 9वां महीना है। धीर खुशी के देख के आशा के सूरज के बड़ी तकलीफ है कि भैया का लड़का या लड़की पैदा होती वंश चल रही तो आधा बतवा दी, अब हमन के धन ना मिली। लेकिन बाबू 9 महीना जब बीतल बा तो गीता ही बहुत एक सुंदर बालक को जन्म देती है। बाबू माई बड़ा खुश थे। आज देखा धीर दयाल का जब पुत्र पैदा भइल तो धीर छोटका भवा के छाती पर साफ लोटे लागल कि भैया का तो वंश पैदा हो गई, ये धन हमन के ना मिली। आधा बटवाई हमार 4 ठे हुआ, अब भैया का 1 ठे आधा बटवा दी। ए बाबू छोटका भावा सूरज सोता था, लेकिन यदि बड़का भावा के कितना बड़ खुशी हो, क्यों ठिकाना ना हो। तो यहाँ गीत बदल गई मास्टर, कौन गीत लगल? गीत के हमारे माता बहन लोग जब कौनो तीरथ या कौनो नहान लगी या केहू को पूजा पाठ करे के रही तो एक गीत के गावे साफ हवा छोड़ेला साफ, साफ हवा छोड़ेला साफ के चूल्हा हो गंगा छोड़ लिया। भैया लोग आप लोग बैठल हुआ, माता बहन लोग भी बैठल है, लेकिन बाबू इंसान बलवान नहीं होता है। हमारे राजेश भैया और प्रधान जी, इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होती है। समय जिसको जिस तरह नचा दे। आज समय है, मैं बिरहा गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये समय का दार है, समय का देन है। ए बाबू वहां पर गौर करेंगे। हमारे बीरबल भैया सुभाष भैया ना सोच रहे हैं कि आज हम कमाई से संत छूट जाए, लेकिन समय छोड़वा दे। सुख वाली आवे दुख दरिया न हो बदिया जाने राजा। सब के न प्याले ले सा
अकस्मात आजकल घटना हो रही है, देख रहे हैं, बूढ़े लोग पड़े हैं, जवान मृत्यु हो जाती है। अचानक दयाल के दुल्हन ये दुनिया के छोड़ के चल बसली, बचवा संजय बकैया बिचतुआ खड़ा होते गिर जाते हैं। इतने उम्र है बाबू, जब दयाल के दुल्हन जब ये दुनिया के छोड़ के चल गई, दयाल रोज छोट सा बचवा और माई के लसिया के पास पहुंच जाके माई के छतिया उघार के हम पी देख करके बाबूजी कलेजा फट गया। दयाल रोज ए बाबू गांव के लोग समझा बुझा करके आज गीता के अंतिम दाह संस्कार भइल। और जब अंतिम दाह संस्कार भइल, पंचो धीरे धीरे समय बीते लागल। और जब धीरे धीरे समय बीते लागल, ये पंचो तो भइल का यहाँ विदेशिया के भाव लगना है। बचवा पढ़त छोटका बाबा पहुंच के कहलत कि भैया अब हमन के एक लेना चली, अब हम अलगा रहे। दयाल जब अपने भाई के बात सुनलन, बाबूजी रोवे लगलन कि रे पगला तू का कहत में, हमार औरत मर गई, हमार बेटा साथ में पढ़त है, हमन के केहू खाना बनावे वाला खियावे वाला ना है, अब तू हमसे अलगा रहे कहती कबो तक जिंदगी में कुछ ना कहनी रे पगला। अगर बड़का भावा से कोनो गलती हो गई होगी तो आज से घर पर तू मलिकार रह, जैसे कहबे वैसे हम करब, लेकिन हमसे अलगा मत रह। छोटा बाबू नहीं माना, भैया से साफ साफ कह दिया कि अब एक दिन आ चले। घर लगाई गई रे, बखरा बताई गई रे, अरे साथ में पढ़ती रहले संजय सुगनवा, कैसो दयाल अपन दिनवा बितावे लगले। अरे चमकल बा सूरज देखा, सूरज की अंगनवा, तो बेटा कमाए ठेके दार भी कहाए लगले। अरे बम्बई में बढ़ल कारो बारू ही दिनवा, बखरा के पीस खीस अरे भाई के जरावत बाटे, अरे आधा के मालिकार बाटे भाई के राजनवा। ए बाबू ए पंचो, घर बटा गई, द्वार बटा गई, खेत बटा गई, लेकिन छोटका भैया सूरज के ई बतिया खलत हिया कि भैया का लड़का आधा बंटवा दे, आधा में हमार जाट हुआ। देखिए बाबूजी, धन का लालच, दो बेटा सूरज का बम्बई में ठेकेदार भी है, दो बेटा घर पर रह करके पढ़ रहे हैं, लेकिन भैया के धन खातिर छोटका भैया के नींद ना लगत है, भी असवा के नींद ना लगत हो। ए बाबूजी, संजय धीरे धीरे समय बीतत गई, हाई स्कूल पास कईन। आज जब हाई स्कूल पास कईन बाबू, उन्हीं कसार दयाल कसार तिलकहरू लेके अलन, अपने बहनवा का ब्याह करा दिलन ममता नाम के लड़की से कि जीजा कम से कम घरवा में रही तो तुम के बना तक खियाई समय से, कहिया ले तू खाना बनेब, कहिया ले कुल झेलब, शादी करा दिहलन। आज जब शादी करा दिहलन बाबू, धीरे धीरे समय बीतत था पंचो, तेरी होत का गीत लगल मास्टर, गीत बदल गई मास्टर।
मल्लाह भाई गावेलन जब नाव लेके गंगा जी में जब पहुंची हम तब मनौती करें कैसे तो हके चढ़ाई नारियल चुनारिया हो की गंगा जी हो की गंगा जी बोझल नैया काई तो किनारा हो की गंगा जी। परिवार जब रहल दयाल और संजय आ तीसरकी जब ममता आई तब यदि चाचा चाची के एकदम नींदे हराम हो गई कि अबले तो दूठे रहलन मौका का तलाश चाहत रहल मौका ऐसा ना मिलल कि हम अपने भैया के लड़कवा के खत्म कर दी अब तो लगत ना खत्म हुई लेकिन अचानक एक पंचो अचानक एक दिन एक से घटना घटल का घटल मनवा जरावत चाचा मीरा गारिया हो कसैया भैले हो कसैया भैले पूछत नहीं के पापी के गारिया हो कसैया भैले। घटना घटल पड़ले बीमार संजय दौड़ल बेईमानावा दावा बात भगल बाबू बड़का वीरनवा दावा संग जहानत हलस मरल संजय बिना खेली लुगारिया हो कसैया ए बाबू ए पंचो अचानक दयाल के बेटा संजय का तबीयत खराब हुई पेट में दर्द उठल आंगन में गिर के छटपटाए लगलन चिल्लाए लगलन ममता अपने पति के पास बैठी है नए नवेली दुल्हन पति के गर्म पानी पियावत या नमक पियावत या दयाल पहुँचलन रोवे लगलन पूछे लगलन आखिर का हो गई पापा सैया के पेट में बड़ी दर्द बा। इतने में बाबूजी आवाज सुन करके सूरज चाचा भी उस मौके पर पहुंच गया और जब सूरज के दयाल देखलन तो कहलन कि रे पगला संजय का बहुत तबीयत खराब बिया डॉक्टर साहब के बुला के लेके चलिए के ले जाएला ना बन। इतनी बात जब चाचा सुनन बाबू मौका के तलाश में दवा के लिए गए बाबू लेकिन उस दवा में जहर मिला करके ले करके आए और अपने हाथ से अपने भांजे के पिया दी अपने भतीजा के पिया दिहन। आज जब वो जहर वाला दवा बाबूजी संजय पियलन जब दहर शरीर में जहर जस भिनत बा वैसे बाबूजी संजय छटपटा के मनवा में रोत ममता मैं बचूंगा नहीं ममता मैं बचूंगा नहीं। इतनी बात जब ममता सुनती है ममता की छाती फट गई बाबूजी सैया हमन के छोड़ दी बा तो हम कैसे जियब बाबू कैसे दी हम ऐसे मत कही
कुछ न हो आपके। संजय हाथ जोड़ करके ममता के सामने रोने लगा। कहा, ममता, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अपने बाप, वृद्धा बाप का सहारा था, तेरे सहारे मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। इतने कहते कहते बाबूजी संजय का प्राण पखेरु इस दुनिया को छोड़ के उड़ गए। प्राण पखेरु छोड़ करके उड़ गया। जब ममता आवाज दे दिया, बाबू संजय दुनिया में रह, तब तो बोला, संजय तो इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। बाबूजी ममता अपने सैया के छतिया पर चुड़िया पटक के फोड़त हिया, रोवत हिया। बाबू दयाल पागल बन के रोत हूँ। अब ममता वो मालिक से निहोरा कर दी, जो का निहोरा करत हिया। शिवम निहोरा ममता रोत है, और मालिक से कहते, क्या कहते, विधवा कढूरला औरत के बाबूजी पति आज ये दुनिया के छोड़ के चल बताओ, और औरत जिंदा हो तो औरत के दिल से फिकिए कि पति की कमी क्या होती है। विधवा कढूरला विधवा कढूरला नया नव सजनवा विसार का अगला। विधवा कढूरला नया नव सजनवा विसार का अगला। सलामता बाबूजी रोवत थी, लाश पर गिर के रोवत थी। गांव के माता भर लोग जब सुनली ममता के समझावत थी, बाबू के गांव के लोग समझावत हो, लेकिन बाबूजी उस बाप से पूछिए, उस बाप से पूछिए, वृद्धा बाप के कंधे पे जब जवान बेटे की लाश होती है तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। दयाल रोत हो पंचो, रोत हो जर्जर जर्जर। क्या भगवान यही दिन देखने के लिए मैं इस दुनिया में आया था। मेरी औरत मर गई, मेरा जवान बेटा मर गया, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। आज बेटा के बाप कंधे पर लाश लेके रोज चलत हूँ। अपने बेटवा के अंतिम दाह संस्कार के अंतिम दाह संस्कार करने के बाद में पर क्यों जब कुछ दिन बीतल, 2-4-5 महीना बीतल, वो बाप सोच रहा है मैं तो बुढ़ा हो चला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरे बेटी जैसी मेरी घर में जवान बहू है, इसका किस तरह से गुजारा होगा, इसका किस तरह से गुजारा होगा इस घर में। चौकी पर बाबू बैठल हो, झरझर झरझर रोत हो, आवाज दिहलन, ममता
अपने बाबू के अपने पापा के लोटा में पानी खाना लेके जब चौकी पर पहुंचल, आज जब पहुंचल तो दयाल पंचो झर 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 रोवे लगन, झर 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 रोवे लगन। वो समय ममता पुछलस कि पापा तू काहे रोवत हुआ? कलन बेटी अगर हमके तू पापा कहे लू, हमार बेटी हमके अपन धर्म का पापा माने लू, तो ये बूढ़ बाप एक से रुपया निहोरा करत हम, जितना धन रुपया पैसा लगी हम तोहर दूसर शादी कर दी, तू कतही चल रही तू बिटिया कि हम सकून से मरब। जब इतनी बात बाबूजी ममतवा सुन ले बा, अपने पापा के पकड़ के रोए लागल। आरो के बाबूजी अपने पापा से कहलस कि पापा रोई मत पापा, हमारे पति का निशानी हमारे कोख में 6 महीना का पलक बा। जब इतनी बात सुनी बाबूजी ममतवा के बाहर करे पकड़ के छाती से लगा के रोए लगल। एक चीनी का सहारा उस डूबते हुए तिनका को बाबूजी एक जीने का सहारा जब अपने बहू के खुशखबरी के सुनल बाबूजी तो बहन का गीत बदल गई। माँ समय बीतत जात बा पंचो। एधिर ममतवा को आखिरी 9वां महीना चलत है, 9वां महीना चलत है, लेकिन एधिर बाबूजी होत का भाव पर गौर करेंगे। कहना देखो भाई का अरे प्रसव के बेला खेला, अरे प्रसव के बेला खेला पंचो। छोटका भैया का देखा जवन दयाल का छोटका भैया सूरज है, वहाँ एक षड्यंत्र और खेला रखल का रखल। छोटका भैया पहुँच के अपने बड़का भैया से बात कर का भैया बाबू मर गई, माई मर गई, भौजी मर गई, जवान भतीजा मर गई। अब फलाने काका काल पिंडा परावे बदल जा तू परसों तू तैयार हो जीता तो जाके उनके गया जी में बैठा देता। ए बाबू इतनी बतिया जब बड़का भैया सुनन दयाल सुनन तो कल के रे पगला गीतवा का 9वां महीना चलत है, हम कैसे पिंडा परावे जाई, हमरे सिवा उकर दुनिया में की। इतनी बात जब छोटका भैया सुनस तो कलस की भैया पैसा ना हो के पैसा देते सब कुछ करते, लेकिन तू जा माई बाबू के बैठा के आव, भौजी के बैठा के आव, जवान भतीजा के बैठा के आव, तू पिंडा परावे जा, हमन के घरे नहीं जा, ममतवा के कौनो तकलीफ ना हो। एक बात कहन का अरे दुखवा मिटावा भैया, दुखवा मिटावा भैया, तीरथ भी काली आवा, पिंडा
पिंडा परावे बदे तैयार हो गई नन। यहाँ तकले की ममता के भी बतौलन की बेटी हम पिंडा परावे जात थी। इतनी बात जब बाबू ममता सुनत पापा हमके छोड़ के हालत में जात हुआ तोहरे सिवा के है पापा करम तो के बेटी कोनो तकलीफ ना ही तुहार चाचा हम तुहार चाची है अब पिंडे परौला के बाद थी हमन के जल्दी चली आवल थी ए दिन भैया पिंडा परावे चल रही हम लेकिन दिन पंचो सुनी खरवा होत का भर्ती अस्पताल में हो गई मरना और गोदिया में पैदा भइले सुंदर ललनवा अरे दौड़ल बादल सिंह दौड़ल बादल सिंह मिठाई खिलावा जाता वही खुशियां भैया पिंडा पर आवे गई हुन अचानक ममता के प्रसव का पीड़ा उठल। सूरज हॉस्पिटल में ले जाकर के गीता नर्सिंग होम में भर्ती कराया। बाबू अनीता नर्स जब उपचार कैलस देखलस फेरी ना लगल। बाबूजी गीता बहुत ही सुंदर एक पुत्र के जन्म दी। जब लड़का पैदा भइल अनीता नर्स बाबू ये पंचो देखो अभी अनीता नर्स दौड़ करके आती है और बताती है कि आपका नाती हुआ है हमारे पूरे हिसाब से मिठाई चाहिए पैसा चाहिए। जब इतनी बात जब बाबू चाचा जब सुनलन पंचो तकरीरन का यहाँ गजब के बिहार शैली के भाव लगना बाबूजी विराज से ध्यान नहीं हटाएंगे। हुआ क्या अरे मनवा छटका भाई के दिगल अरे मनवा छटका भाई के दिगल कुल के दीपक दे बेई हमें आज बुझाई अरे बुझाई अरे बुझाई। चाचा निर्दयी कहा कि आज यही मैं भैया के पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। अनीता नर्स नजदीक खड़ी है। बाबूजी अनीता नर्स को चाचा करता है क्या 20,000 की फेंक के गड्डी कुटिल वहां मुस्काया है। 20,000 की फेंक के गड्डी कुटिल वहां मुस्काया है। चकित हुई नर्स बेचारी धीरे से समझाया है हिस्सा खातिन बना हूँ पापी इस कलयुग में माफ करो और रुपया ले लो हमसे बच्चा बच्चा खा। अनीता नर्स के 20,000 के गड्डी निकाल के दिहलन आ दिहले के बाद में कहलन सुन पैसा जितना चाहिए हम दे दी कितना कमा ली 20,000 की करेंसी की नोट। पैसा की जब बात सुनती है नर्स अपने ईमान को बेच देती है। ईमान को बेच देती है हॉस्पिटल में जाती है सोचती है कौन सा ऐसा मैं उपाय करूं कि मेरा काम भी हो जाए मुझे पैसा भी मिल जाए। कोई जहर का इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं था। बेहोशी का इंजेक्शन लेती है और उस ममता के कमरे में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में कहती है 2 इंजेक्शन तुझे और 1 इंजेक्शन तेरे बच्चे को लगेगा। लगा देती है। वो छोट बचवा कुछ देर में बाबू की अखियां बंद हो गई। ममता के जब असर जब चढ़ल बेहोशी जब होने लगली दोनों अखियां ममता कभी बंद हो गई बाबू और जा करके अनीता नर्स कहती है कि आपका काम हो गया। देखो अभी होत कबा जब चाचा से कहलस कि तोहके तुहार बहू और तुहार नाती के दोनों के हम जहर का इंजेक्शन लगा के मुआ दिल है आए हॉस्पिटल से जल्दी आप निकाल ले जाएंगे। ये भी बाबूजी जब इतनी बात सुनलन तो ये चाचा आनंद फानंद में कैलन का आए भी बाबूजी बहुत कहा गीत बदल गई मां।
गीत लगल। अरे कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलाकार होता, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। एक दिन चाचा ममतवा के लाश के लेके जलाओ वाले चलन आए भी दयाल पिंडा बना के वही कानपुर स्टेशन पर उतरल और उन्हीं के गाँव में के आदमी भेटा भी गए। उनसे समाचार दयाल पूछत हो कि हमारे घर का समाचार का पूछत हूँ अरे कि कहा समाचार मोर भैया, अरे कहा समाचार मोर भैया, कैसे होई है घर परिवार हो, कहा समाचार मोर भैया, कैसे होई घर परिवार हो, कहा समाचार इतनी बात जब बाबू सुनलन दयाल पूछत हो कि अरे भैया हमरे घर का हाल चाल का हो। इतनी बात जब मने सुनलस बाबूजी रोवे लागल और रो के बात का कहन प्रभु निरताई बना आगे का बताई, बात जब दयाल सुनलन तो वृद्धा बाप बाबूजी जब अपने घर के हाल सुनलन कि हमार बहू बेटा जन्मौले रही है लेकिन कुछ देर के बाद में दुनिया के छोड़ के दोनों चल बसलन। इतनी बतिया जब सुनन वो वृद्धा बाप उसी प्लेटफार्म पर बाबूजी गिर गया। बैठोला के बाद में समझावत हो कि भैया रोवा मत, लोग अभी ममतवा के जलावत हुई है, कम से कम तो जाके अंतिम ओकर दर्शन कर चुकल। इतनी बात जब बाबूजी दयाल सुनलन और बुढ़ा बाप स्टेशन से प्लेटफार्म से उतरा, रिक्शा पकड़ा, रिक्शे से उतरा और उस तीर पे जा रहा है जहाँ पे ममता की लाश, जहाँ पे ममता की लाश चल रही थी। वहां जब वृद्धाबाद पहुंचा बाबूजी तो वहां कोई नहीं था। रात हो गई, वहां कोई नहीं था। जब वहां पहुंचलन सीता देखते हैं कि बिखरा पड़ा है और रो रहे हैं कि इस मेरे दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया, मेरा बेटा मर गया, मेरी औरत मर गई, मेरी बहू मर गया, जो जीने का सहारा था मेरा नाती भी मर गया, तो मैं जी करके क्या करूंगा। यही सोच करके रोते रोते अपने रुलाई के आगे बाबू किसी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी। सोचलन कि ये धरती पर हम जी के क्या करो, क्यों मुंह लेके हम गांव में दिखाई, गांव के लोग हमके का कही ये दयाल हुआ, ये पिंडा पर आवे गई ललन, अपने मेहरारू अपने लड़का का, अपने बाबू अपने भाई का, आए भी बहुओं मर गई, नतियों मर गई, तो कौन हम मुँह दिखाई समाज में, कौन मुँह लेके हम गांव में जियब, तो कहे ना हम अपन जीवन लीला इस माँ गंगा की गोद में समाप्त कर। यही सोच करके बाबूजी जब धीरे धीरे रोते हुए जब गंगा के कछारी जब पहुँचलन तो एक फिर रोने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है,
सुनसान एक औरत रो रही है। कौन सी ऐसी औरत है इस गंगा के तीर पे इतनी रात को अकेले रो रही है? हम तो मरे खातिर जाते हैं, लेकिन औरतिया से पूछने की तू काहे बहनी रात के इतना रोआ? जब बाबूजी धीरे धीरे जब नजदीक पहुंचना और जब उस औरत की नजर जब पड़ती है, जब वो लड़की देखती है कि कोई वृद्धा आ रहा है, जब नजदीक कैलन जब छीन गई तो आवाज देती है, पापा मेरे पास न आओ, पापा मेरे तन पर वस्त्र नहीं, मेरे तन पर वस्त्र नहीं है पापा। जब इतनी बात बाबूजी दयाल सुनलन तो वृद्धा बाप अपनी धोती खोल करके अपने बहू ममता पर फेंकलन। और जब फेंकलन ममता अपने शरीर के छिपा के जब अपने ससुर को पकड़ के रोवे लागल और रो के बात क्या कल मनलन बतिया हमार हमर बाबूजी, मनलन बतिया हमार हमर बाबूजी। छल कैलस भरल तोहार हमर बाबूजी, तोहार हमर बाबूजी। मनलन बतिया हमार हमर बाबूजी, जन्मल अस्पताल बीच सुघर ललनवा, सुइया लगा के मरलस लाल के परनवा। चितवा पर दिहल हमके जार हमर बाबूजी, अरे जार हमर बाबूजी। मनलन बतिया हमार हमर बाबूजी, मनलन बतिया हमार हमर। ओ बाबू ममता ये पकड़ के अपने पापा के रोट ये कहत है आए के बाद और भी कलश का कलश बंचो आधा के भाव लोग मान रहनी बिहोश करके पापा, रहनी बिहोश करके चीता पर सुतावल गई। टूटल बिहोशी उठली छटपटाई सगरी नकरी भहराई गई। लसिया के छोड़ पापी हो गई फुलगरी। पुलिस स्टेशन हमके जल्दी पहुंचावा पापा, नर्स फेरी में दरोगा तैयार। ए बाबू दरोगा साहब सारी कहानी को ममता रो रो कर बताती है, अपने शरीर को दिखाती है। कई कई जगह शरीर चल गया। दरोगा साहब सारी कहानी को सुन करके खून खौल उठा, ममता को गाड़ी में बैठाते हैं, दयाल को बैठाते हैं और अपने पुलिस बल के साथ जा करके पहले उस गीता नरसिंह होम में पहुंचते हैं और अनीता को गिरफ्तार करते हैं। और जब अनीता से जब पूछे लगल आना कानी जब करे लगली, एक ठो सिपाही के इशारा किया, जब 4-5 डंडा जब धराधम जब वही अनीता नर्स के चुतरे पर लागल तो हाथ जोड़ के बतावे लागल कि साहब हमार तनिको गलती ना हो, इनकर भैया खुद उन्हन के मुआवे बदे हमके इतना पैसा दिहलन, हम पैसा पर अपने ईमान के बेच दिए।
अनीता नर्स को लेकर के बाबूजी गाड़ी में बैठा करके घर पर पहुंचते हैं। और जब घर पर पहुंचलन बाबू रंगे हाथ सूरज को गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करने के बाद में गाड़ी में हथकड़ी में डाल करके गाड़ी में बांध दिया और बांध के जब डंडा बरसावे लगन बड़का भैया पहुंचल दरोगा साहब से हाथ जोड़स की साहब हमारे छोटका भैया हमारे सामने मत मारी। इतनी बात जब छोटका भैया सुनलस की दरोगा साहब हमके मारत हुआ इतना बड़ गलती कही नहीं अब भैया हमरे खातिर दरोगा साहब से मन कर थोड़ की मत मारी। हाथ जोड़ के भैया हम तुम्हार सबसे बड़ पापी हैं भैया तोहरे बहू के मरली तोहरे नाती के मरली यहाँ तक ले कि अपने हाथ से जहर स्वयं अपने भतीजा मैं पिलाया। मैं तो इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं भैया मुझे तो फांसी चाहिए। ए बाबू आए फिर जो बातें वो लइकवा के ले जाके तसली में क के पटरी पर रख देले रहा। आगे भाई का मास्टर आगे अरे भाई पिटाई सगरी भेदवा बताई रे दिहले पटरी पर तसली में बाटे सुकुमा अंगना में गारे को तांत्रिक बतवल रहल यही बात घरे लेके अइली सराका। एक है तांत्रिक ओझा सोखा यही हिंदुस्तान है। अंधविश्वास पे लोग विश्वास करते हैं। क्यों सोखा बता दिल रहल कि जो लइकवा पैदा भइल हो और के ले जाके अपने भैया के अंगनवा में गाड़ देव ते राज के केहू जानबे नहीं राज दबा का दबा ही रह जाएगा। तो साहब तसली में कह के वही पटनिया पर वो लइकवा के रख ले ममतवा के तो जरावे लेके गई लेकिन ममतवा बच गई। इतनी बात जब बाबूजी प्रशासन दरोगा साहब सुने कि उस छोट से बच्चे को अभी पैदा हुआ है और तसली में कह के पटनी पर रख ले हुआ जब उतरवाते हैं तो बाबू होता है क्या विधि के विधान आगे चली है ना चलानी बंद तसली में अमृत पिए प्रभु के दुलारी। तसली जब उतरवावल गई बाबूजी और उसमें से जब ढक्कन हटाया गया तो छोटा सा शिशु फूल का शिशु अपने अंगूठे को मुंह में डाल को जब माँ देखती है ममता जब अपने कलेजा के तसली से निकाल के तसली के अमर लाल जिंदा हो दौड़ करके ममता अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा रखी। यही से बाबू आखिरी लाइन में कहे के पड़ले समाज से एक संदेश का कहे के पड़ल भावे कहे के पड़ल अरे लोभ लालच ईर्ष्या ये तीनों चीज जकरे में हो जीत के हो इधरो का ना रह जाए। लोभ बचाओ दुनिया में भयानक खलबली तो कहियो स्वार्थ आगे प्रभु के विधान यही से हमार कहना है सुख ना क्यों नो युग में क्यों नो युग में क्यों ना सुख पाई सुख ना क्यों नो युग में और हई पावन छली तो कहियो स्वार्थ आगे प्रभु के
मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। जे बाबू जैसन करी वैसन पाई, यहीं से कवि की कलम रुकती है। बाबूजी आखिरी लाइन के भाव में कहे पड़ल कि गुरु बिहारी रमन श्यामा सड़क वासी